नमस्कार। आइए आज भारत की अर्थव्यवस्था के बिल्कुल इंजन रूम में चलते हैं। जरा सोचिए, कारखानों का शोर, मशीनों की गूंज और लाखों लोग जो देश की तरक्की का पहिया घुमा रहे हैं, यही सब मिलकर हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र की एक जीती जागी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। इतने विशाल और पेचीदा क्षेत्र की सेहत को, इसकी धड़कन को हम आखिर मापते कैसे हैं? क्या कोई ऐसा थर्मामीटर है जो बता सके कि हमारा उद्योग कितना स्वस्थ है? तो वो थर्मामीटर क्या है जिससे हम अपने उद्योगों की सेहत को जांचते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी सरकारी रिपोर्ट में छिपा है। ये हमारे उद्योगों के लिए एक सालाना रिपोर्ट कार्ड की तरह है। इसे कहते हैं उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, यानी ASI। इसे आप एक तरह का एनुअल हेल्थ चेकअप समझिए, जो हमें ये बताता है कि हमारे उद्योग कितने स्वस्थ हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये सर्वेक्षण कोई छोटा मोटा नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें लगभग हर वो कारखाना शामिल है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। बीड़ी बनाने वाली छोटी छोटी यूनिट से लेकर बड़े बड़े बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स तक। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, जैसे कि रक्षा से जुड़ी यूनिट्स या फिर रेलवे की अपनी वर्कशॉप्स। तो फिर इस हेल्थ चेकअप के नतीजे क्या कहते हैं? चलिए भारत के औद्योगिक स्वास्थ्य से जुड़े कुछ सबसे अहम और दिलचस्प आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है GVA में हुई बढ़ोतरी का। हमारे उद्योगों द्वारा बनाए गए नए मूल्य में लगभग 12% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हमारे कारखाने अब पहले से कहीं ज्यादा कुशल और प्रोडक्टिव हो रहे हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगला आंकड़ा है औद्योगिक उत्पादन का, जिसमें 5.80% की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश में बने कुल सामान का मूल्य बढ़ा है। हमारे कारखानों ने ज्यादा माल तैयार किया है। और ये तरक्की सिर्फ मशीनों तक ही सीमित नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे जो असल लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी कमाई में भी 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि औद्योगिक विकास का फायदा कहीं न कहीं उन तक भी पहुंच रहा है। चलिए अब जरा उन चैंपियंस पर ध्यान देते हैं जो इस पूरी ग्रोथ को चला रहे हैं। आखिर कौन से उद्योग और कौन से राज्य इस दौड़ में सबसे आगे हैं? तो देखिए, जब बात आती है कि कौन से उद्योग सबसे ज्यादा वैल्यू बना रहे हैं, तो बेसिक मेटल, मोटा वाहन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे बड़े उद्योग सबसे आगे हैं। लेकिन जब हम नौकरियों की बात करते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प तस्वीर है कि वैल्यू कहाँ बन रही है और नौकरियां कहाँ बन रही हैं। ठीक है, तो हमने बड़े बड़े आंकड़े देख लिए, लेकिन ये GVA जैसे जो शब्द हैं, इनका असल में मतलब क्या है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नंबर बनते कैसे हैं, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं GVA की, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये बस ये मापता है कि किसी भी सामान को बनाने की प्रक्रिया में असल में कितनी नई वैल्यू जोड़ी गई है। इसका गणित बहुत ही सीधा है। आपने जितने का सामान बनाया, उसमें से उस सामान को बनाने में लगी लागत यानी इनपुट को घटा दीजिए। जो भी बचा वही GVA है। इसे एक बेकर के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बेकर ने 60 रुपए का आटा, चीनी और दूसरी चीजें इस्तेमाल करके एक केक बनाया और उसे 100 रुपए में बेच दिया। तो बेकर ने अपनी मेहनत और हुनर से जो 40 रुपए का अतिरिक्त मूल्य बनाया ना, बस वही GVA है। अब GVA से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और NVA को समझते हैं। NVA यानी नेट वैल्यू एडेड। ये असल में बनाए गए नए मूल्य का और भी सटीक माप है, क्योंकि ये मशीनों की घिसावट के खर्च को भी ध्यान में रखता है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सरल है। GVA में से बस मशीनों और बिल्डिंग की टूट-फूट, जिसे हम मूल्यह्रास या डिप्रीसिएशन कहते हैं, उसकी लागत को भी घटा दीजिए। और ये मशीनें और इमारतें आखिर हैं क्या? अर्थशास्त्र की भाषा में इन्हें फिक्स्ड कैपिटल या अचल पूंजी कहा जाता है। ये वो सारे उपकरण और बुनियादी ढांचा हैं जो किसी भी चीज के उत्पादन को मुमकिन बनाते हैं। तो हम यहाँ किस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं? कारखाने की वो बड़ी सी इमारत, उसके अंदर लगी विशाल मशीनें और वो जमीन जिस पर वो कारखाना खड़ा है, ये सभी अचल पूंजी के उदाहरण हैं। ये वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं जो साल दर साल उत्पादन को संभव बनाते हैं। तो हमने आंकड़े देखे, उनके पीछे की अवधारणाओं को भी समझा, लेकिन इन सबका असली मतलब क्या है? ये सर्वेक्षण आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए,
एएसआई सिर्फ नंबरों का एक कलेक्शन नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक जीपीएस की तरह काम करता है। ये सरकार को सही नीतियां बनाने में मदद करता है, निवेशकों को ये फैसला लेने में मदद करता है कि पैसा कहां लगाना है, और हम सभी को ये समझने में मदद करता है कि हमारा देश असल में किस दिशा में जा रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज हम जीवीए को माप रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन हमारी फैक्ट्रियों की शक्ल बदल रहे हैं, भविष्य में इस मूल्य का मतलब क्या होगा? कल के जो उद्योग होंगे वो किस नई नीति पर खड़े किए जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।